नमस्कार, हरी भूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिवाली पर बच्चों को सुरक्षित कैसे रखें? 50 विमानों और यूपी आंध्र के होटलों में बम की धमकी। सिद्दी हत्याकांड की साजिश लॉरेंस के भाई अनमोल ने रची। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने पर केंद्र सहमत। बढ़ रहा प्रदूषण। सोनीपत व फरीदाबाद समेत 11 शहरों की हालत बेहद खराब। हरियाणा में बनेगा हरिद्वार से भी बड़ा आचार्य कुल्म। सबसे पहले बात करेंगे दिवाली पर बच्चों को सुरक्षित कैसे रखें। दिवाली का त्योहार आने में कुछ ही दिन बाकी है। हर कोई दिवाली की तैयारियों में जुटा हुआ है। बच्चों में त्योहारों को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह और जोश देखने को मिलता है। वे खूब मौज मस्ती करते हैं। दिवाली के समय उन्हें पटाखे फोड़ने का मौका भी मिलता है। हालांकि कई बार बच्चे नासमझी में पटाखों से हाथ जला लेते हैं या फिर स्वाद में ज्यादा मिठाइयां खा लेते हैं, जिससे उन्हें फूड पॉइजनिंग हो जाता है। इसलिए पेरेंट्स को त्योहार के समय बच्चों के खान पान से लेकर सेफ्टी तक खास एहतियात बरतने की जरूरत होती है। तो चलिए आज जरूरत की खबर में बात करेंगे कि दिवाली पर पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर किन किन बातों का ख्याल रखें। साथ ही जानेंगे कि दिवाली के दिन बच्चों को लेकर क्या सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चों को सेफ्टी के बारे में कौन सी बेसिक चीजें सिखाना जरूरी है। सावधानी बरतनी है कि कई बार बच्चे पटाखे देखने के लिए घर से बाहर निकल आते हैं और हादसों का शिकार हो जाते हैं। इसलिए दिवाली के समय बच्चों को कभी भी अकेले बाहर न जाने दें। दिवाली के समय घरों में अलग अलग तरह के पकवान और मिठाइयां बनाई जाती है। कई बार बच्चे स्वाद में इन्हें जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग, अपच या पेट से जुड़ी अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। इसलिए त्योहार पर बच्चों के पटाखों से निकलने वाले धुएं से हवा में प्रदूषण का लेवल सामान्य से कई गुना बढ़ जाता है, जो हर उम्र के लोगों के लिए बेहद खतरनाक है। लेकिन बच्चों को इससे ज्यादा खतरा है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में दुनिया भर में वायु प्रदूषण से 81 लाख लोगों की मौत हुई, जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र के 7 लाख बच्चे शामिल थे। इसलिए पटाखों से निकलने वाले इस खतरनाक धुएं से अपने बच्चों को बचाना जरूरी है। बच्चों को बिजली की झालरें न छूने दे। त्योहार के समय हर कोई घर की सजावट करता है। इसके लिए लोग घरों को रंग बिरंगी लाइट्स और झालरों से सजाते हैं। छोटे बच्चे इन झालरों के प्रति खूब आकर्षित होते हैं और उन्हें छूने की कोशिश करते हैं। इससे वे करंट की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए घर की सजावट करते समय झालरों को बच्चों की पहुंच से दूर लगाएं। साथ ही बच्चे झालरों के आसपास न खेलें, इसका विशेष ध्यान रखें। अगली खबर विमानों और यूपी आंध्र के होटलों में बम की धमकी को लेकर आ रही है। भारतीय विमान कंपनियों को यात्रियों को लेकर उड़ान भर रहे 50 विमानों में बम होने की धमकी मिली। वही उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के कुछ होटलों को भी उड़ाने की धमकी दी गई है। हालांकि जांच के बाद ये सब फर्जी निकली। सूत्रों का कहना है कि पिछले 14 दिनों में भारतीय विमान कंपनियों द्वारा संचालित 350 से अधिक उड़ानों में बम होने की झूठी धमकी मिली है। ज्यादातर धमकियां सोशल मीडिया के जरिए दी गई। आकाशा एयर ने रविवार को कहा कि उसकी 15 उड़ानों को सुरक्षा अलर्ट मिला और गहन निरीक्षण के बाद सभी विमानों के परिचालन की अनुमति दी गई। सूत्रों ने बताया कि इंडिगो को 18, विस्तारा की 17 और आकाशा की 15 उड़ानों को धमकी मिली है। हालांकि जांच में ये सभी धमकियां झूठी निकली, लेकिन विमान कंपनियां हाई अलर्ट पर है। लगातार बम की धमकियां मिलने की पृष्ठभूमि में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंचों से दायित्वों का पालन करने और सूचना तकनीकी नियमों के तहत सख्ती के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर गलत सूचना तक पहुंच को तुरंत हटाने या असक्षम करने के लिए कहा। क्राइम से जुड़ी दूसरी अगली खबर है कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कनाडा में बैठे भाई अनमोल ने रची थी। टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच ने बताया, हत्याकांड के आरोपी राम फूल कंजोइया और नितिन स्प्रे से पूछताछ के दौरान अनमोल की साजिश रचने वाली बात सामने आई। अनमोल ने एक अन्य आरोपी सुशील सिंह उर्फ डब्बू के जरिए हमले को अंजाम दिया। उसे 25 अक्टूबर को लुधियाना से गिरफ्तार किया था। उसके पास से हथियार भी जब्त किया गया। डब्बू ही अनमोल और शूटर्स के बीच का लिंक था। उसके राजस्थान से हथियारों का इंतजाम कर शूटरों तक पहुंचाए थे। 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है। अब केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने पर सहमत हो गई है। हालांकि लद्दाख अभी केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। सूत्रों का कहना है कि नवंबर में आखिरी हफ्ते में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इससे जुड़ा प्रस्ताव लाया जा सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 23 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह और 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान उमर ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया था।
उन्हें इसी साल राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन मिला। साल 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A हटाते समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। सरकार ने उस समय ही राज्य के हालात सामान्य होने पर पुनः राज्य का दर्जा बहाल करने का भरोसा दिया था। हालिया 20 चुनाव में भी भाजपा ने इसे दोहराया था। चुनाव के बाद गठित सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पास करके उपराज्यपाल को भेजा था। एलजी मनोज सिन्हा ने 19 अक्टूबर को प्रस्ताव मंजूर करने के बाद गृह मंत्रालय को भेज दिया। अब्दुल्ला सरकार ने 17 अक्टूबर को पहली कैबिनेट मीटिंग में ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव पास किया था। अगली खबर प्रदूषण से जुड़ी हुई है। दरअसल दिवाली से पहले देश की आबोहवा जहरीली होती जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली, पड़ोसी राज्य हरियाणा और राजस्थान समेत कई प्रदेशों के हालात बेहद खराब है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सोनीपत, फरीदाबाद और दिल्ली समेत देश के 11 शहरों में लोगों का दम घुट रहा है। रविवार को राजस्थान का शहर भिवाड़ी सबसे प्रदूषित शहर रहा। यहाँ एक्यूआई 600 के स्तर को पार कर गया। सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन महसूस हो रही। हवा की दिशा बदलने में गति कम होने से आसमान में स्मोक की चादर छाई नजर आई। यूपी के आगरा समेत कई ऐतिहासिक स्थल रविवार को स्मोक की चादर में लिपट रहे हैं। इन स्थलों पर रविवार को घूमने वालों की तादाद भी बेहद कम रही। सीपीसीबी के मुताबिक रविवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 356 दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब है। अगली खबर हरियाणा से है। प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के विकास के लिए संतों से आशीर्वाद मांगा। यही नहीं, उन्होंने संतों के बीच में ऐलान किया कि हरियाणा में हरिद्वार से बड़ा आचार्य कुंड बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार स्थित पतंजलि योग पीठ में संचालित आचार्य कुंड के 12वें वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में धनतेरस, दीपावली, अन्नकूट, भैया दूज, छठ पर बधाई देते हुए कहा कि मैं हरि के प्रदेश से हरि के द्वार आया हूँ। संतों के बीच उपस्थित होना मेरा सौभाग्य है। मुख्यमंत्री ने संतों से आग्रह किया कि वे उन्हें अपना आशीर्वाद दे, जिससे वे हरियाणा में विकास के नए आयाम स्थापित कर सके। कार्यक्रम के दौरान योग गुरु स्वामी रामदेव ने पतंजलि की तर्ज पर ही हरिद्वार से भी बड़ा आचार्य कुंड व गुरुकुल हरियाणा में बनाने की घोषणा की। सीएम सैनी ने भी योग गुरु बाबा रामदेव की बात का समर्थन करते हुए हरियाणा सरकार द्वारा हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी और विस्तार से जाना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।